Assalamualaikum everyone. Welcome to the third lecture of Big Bang Plus training. We have successfully completed our 2 lectures and आप लोगों ने assignments की जो हैं वो submit कराई हैं. Uh, अब आज जो है हम बात करेंगे. मैंने कल बताया था कि AdSense से अर्निंग का क्या वो है और मैंने कहा था कि उसके ऊपर एक सेपरेट अलग से एक डिटेल लेक्चर होगा जो मैं बताऊंगी. तो आज हम AdSense से रिलेटेड बात करने वाले हैं. एडसेंस का ये है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल फ्रीलांस राइटिंग भी कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली उन लोगों के लिए तो नहीं है जो लोग फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करेंगे, क्योंकि उन लोगों को एडसेंस से इतना क्या वो होगा. ठीक है, जिन्होंने खुद का ब्लॉग डेवलप करा है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम. बट यस, अगर फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स का आगे फ्यूचर में खुद का ब्लॉग डेवलप करने का कोई इरादा है तो यस, इट्स गुड फॉर यू एज वेल. मैं अगर हम वैसे गूगल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ें तो वो काफी ज्यादा है. ठीक है, गूगल की जो वैसे खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छी खासी हैं और उसका अगर हम पूरा आर्टिकल एक लेक्चर में पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा. तो ये एक beangguru.com एक वेबसाइट है जिनका मैंने निकाला है गूगल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एडसेंस अप्रूव करने के लिए, क्योंकि एडसेंस जो है बेसिकली वो गूगल की तरफ से हमारी वेबसाइट पे होता है ना. तो उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं उनको कंसाइज कर कर प्रिसाइज कर कर इसके अंदर जो है वो बताया गया है. तो अब हम इस ब्लॉग पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बताई गई हैं. फिर हम चले जाते हैं हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल स्टेप बाय स्टेप गाइड. अगर ये बेसिकली मैं इसके अंदर सारी चीजें आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद जाकर पढ़ लें. मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी. इसमें जो मेन चीज है जो कि कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाती है, हम उस चीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, नंबर 1, कंटेंट राइटिंग. गूगल एक्सपेक्ट्स ब्लॉगर्स टू राइट गुड क्वालिटी कंटेंट. मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने गूगल को पसंद है लॉन्ग कंटेंट, उसमें कोई प्लेजरिज्म ना हो. प्लेजरिज्म का मतलब है कि कहीं से कॉपी पेस्ट ना किया हो. ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट हो आपका, लॉन्ग हो बट लॉन्ग भी क्या हो, क्वालिटी कंटेंट हो. ठीक है, the content should be original, not plagiarized, as I told you guys about this. Remember, when you apply for AdSense, each account gets verified manually by a human eye. Exactly, ये एक चीज है. वैसे तो जब हम कोई ब्लॉग अपलोड करते हैं वो एक ह्यूमन आई नहीं देखती है, वो गूगल का जो बॉट होता है वो उसकी तरफ से होता है, राइट. लेकिन जब हम एडसेंस अप्रूव करवाते हैं तब क्या होता है कि इंसान, एक बंदा जो है वेबसाइट चेक करता है. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. देन हम इस पॉइंट को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी वाले को. अभी हम नेक्स्ट चलते हैं. द नंबर ऑफ पोस्ट. अच्छा, वैसे अकॉर्डिंग टू मी नंबर ऑफ पोस्ट मैटर नहीं करती है. मैटर क्या करते हैं, आपकी डोमेन की एज 3 to 6 months होनी चाहिए. यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं मेंशन की होगी इन्होंने. लेट मी चेक. यस, डोमेन एज सी प्रॉब्ली फ्रॉम 3 to 6 months. तो वो मैटर करती है. पोस्ट मेरे अकॉर्डिंग मैटर नहीं करती है. यहाँ पर लिखा हुआ है आई बिलीव इट डज नॉट मैटर. यस, एग्जैक्टली. तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीजें मैटर करती हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं मिनिमम ब्लॉग ट्रैफिक. अगेन इट्स अगेन ये भी कोई फिक्स चीज नहीं है. यू डू नॉट नीड टू हैव गुड ट्रैफिक टू अप्लाई फॉर एडसेंस. एडसेंस एक ऐसा नेटवर्क है एड्स के लिए जिसके अंदर आपको नहीं जरूरत है कोई फिक्स अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. बट अगर हम उधर ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखें, दूसरे नेटवर्क्स को देखें, तो उन नेटवर्क्स के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो हमें बतानी होती है, जो गूगल को शो करनी होती है कि इतनी उस एडसेंस सॉरी उस एड नेटवर्क को कि इतनी अमाउंट हमारी वेबसाइट पर आती है. और हर नेटवर्क का अपना होता है बट गूगल एडसेंस का नहीं है. ठीक है, ऑल यू नीड इज हैंडफुल नंबर ऑफ विजिटर्स. एग्जैक्टली, थोड़े बहुत विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे हो. अच्छा, उसके बाद आता है ब्लॉग डिजाइन. It is very important to have a good blog design. Remember, your account will be verified by a human. Your blog will be easy to navigate and look professional. Guys, आप लोग जब भी अपनी वेबसाइट बनवाएं, मेक इट मोबाइल फ्रेंडली. जब एक ह्यूमन चेक करता है ना, रोबोट तो डिजाइन रोबोट के लिए तो मैटर करता ही नहीं है, बिकॉज रोबोट को क्या डिजाइन का होगा गूगल रोबोट्स को. बट ह्यूमन बीइंग जब देखता है, हम कोई डिजाइन देखते हैं, वो हमें अपीलिंग लगना चाहिए. अपीलिंग के साथ साथ वो इजी टू यूज होना चाहिए. ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए.
उसके बाद ओरिजिनल आइडेंटिटी, अप्लाई विद योर रियल नेम, नो निक आईडीज, मेक श्योर यू फिल ऑल फ्रॉम फील्ड करेक्टली एंड पॉपुलेट द फॉर्म विद रियल एड्रेस। सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने सही और ओरिजिनल डालनी है। ये जो आदत होती है कुछ लोगों को, आदत नहीं कह सकते बट होता है, कुछ लोग फेक चीजें डाल देते हैं सिर्फ ये करने के लिए कि एड्रेस ही है या नाम ही है। बट गूगल एडसेंस हमारे एड्रेस के ऊपर एक कोड भी भिजवाता है, तो उस चीज के लिए आप लोगों को एड्रेस और सारी चीजें आप लोग के ओरिजिनल होनी चाहिए। डोमेन एज का मैंने आप लोगों को बता दिया। वेब होस्टिंग जो है फ्री मत यूज करें, पेड यूज करें। पेड होस्टिंग की बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, अगर आपका अकाउंट blogger.com पे है ना, तो आप जो है वो अप्रूवल आपका मतलब वो तो होता है कि फॉर मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है कि जैसे कंफर्म हो। क्यों है ऐसा? क्योंकि blogger.com एक ऐसा वो है, वो गूगल का प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको अप्रूवल मिलना इजी होता है। बट मैं blogger.com वैसे प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं वेब होस्टिंग लेकर खुद वेबसाइट बनवाएं, खुद बनवा लें या वर्डप्रेस पे बनवा लें, जैसे आपको ठीक लगे। अब आते हैं एक मेन रिक्वायरमेंट पर। एक वेबसाइट में ऐसी क्या तीन चार चीजें कंपल्सरी होनी ही होनी चाहिए एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए? तो ये बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर हम इसको देखें, ये है प्रो पाकिस्तानी। आप सबको पता होगा इस वेबसाइट का, पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो होती है, वो यहाँ पर वो लोग अपलोड कर देते हैं। तो ये हम लोग को यहाँ पर ऊपर एक ऐड नजर आ रही होगी, और हमें कैसे पता है कि ये ऐड है? जब हम आई आइकन पे क्लिक करते हैं तो एड्स बाय गूगल, तो हमें पता चल गया कि एडसेंस की तरफ से लगेंगे। सेम इस ब्लॉग के ऊपर मैंने अभी नोटिस किया है, इसके ऊपर भी ये एड लगा हुआ है। तो ये इस तरह से हमारे ब्लॉग के ऊपर एड्स शो होते हैं। अब तीन चार चीजें जो बहुत कंपल्सरी हैं ब्लॉगर्स के लिए अपनी वेबसाइट पे बनाएं। अच्छा, अभी जो फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स हैं ये मत सोचें कि इस लेक्चर में हमारे लिए तो नहीं है कुछ, क्योंकि हम एडसेंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब तीन पेजेस ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट में होने ही होने चाहिए। नंबर वन, प्राइवेसी पॉलिसी। नंबर टू, अबाउट अस। नंबर थ्री, कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, ये यहाँ पे भी मेंशन्ड है। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी एक एक वो लीगल डॉक्यूमेंट टाइप आप अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, ठीक है, कि हमारी क्या क्या पॉलिसीज हैं। कॉन्टेक्ट अस पेज, जिससे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें कोई वो नहीं होता कॉन्टेक्ट अस पेज की कोई वो बहुत डिफिकल्ट या वो नहीं होता उसमें, सिर्फ आप अपना ईमेल एड्रेस या लोगों से उनका ईमेल एड्रेस मांगते हैं। अबाउट अस, अबाउट अस जो है वो भी क्या है कि अबाउट अस में आपने अपने बारे में चीजें बतानी है, और इनके बारे में मैं आपको बारी बारी गाइड करूंगी। सबसे पहले हम आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पर। अगर हम यहाँ पर जाएं, प्रो पाकिस्तानी के ऊपर हम सबसे एंड पर आते हैं, तो हमें यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज दिख रहा है। ये देखिए, इन्होंने भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया हुआ है, और इन्होंने ये प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने वैसे थोड़ी छोटी लिखी हुई है प्राइवेसी पॉलिसी, कुछ लोग तो बहुत बहुत ज्यादा लिखते हैं। ये भी एक वेबसाइट है problogger.com, इनका भी हम देखते हैं। इन्होंने भी अबाउट अस लिखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी लिखी है। हम प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करते हैं। कुछ लोग प्राइवेसी पॉलिसी बहुत लंबी लिखते हैं, तो ये देखें, प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ज्यादा लंबी होती है, और अगर हम ये खुद लिखने बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी इतना मतलब इतने हम एक्सपर्ट नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी के, राइट? अभी आप लोगों को नहीं पता कि किस तरह से लिखनी है प्राइवेसी पॉलिसी। आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये जो मैंने अभी तीन पेजेस आप लोगों को बताए हैं, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, ये लिखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये लिखने आ गए तो आप लोग इनकी सर्विसेज फाइवर पे सेल कर सकते हैं। अगर हम फाइवर पे जाकर सर्च करते हैं अबाउट अस, तो यहाँ पे 36,036 इसकी सर्विसेज हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। बट अगर आप इसमें थोड़ी रिसर्च करेंगे तो होपफुली आपको अच्छे
जो है कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सेकंड अगर हम आते हैं तो वो है प्राइवेसी पॉलिसी। सिर्फ 568 सर्विसेज, ओनली 568 सर्विसेज, आप लोग इजीली इसके ऊपर रैंक हो सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, इजीली फर्स्ट पेज पे आप रैंक हो सकते हैं अगर आपको प्रॉपर प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन और वो सारी चीजें आती हो तो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी का ही सेकंड नेम है ये टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी में बहुत ज्यादा आ रहा था, तो ये एक कीवर्ड भी अच्छा है, आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद आते हैं डिस्क्लेमर पे। डिस्क्लेमर मैंने मेंशन नहीं किया था, बट कुछ वेबसाइट्स डिस्क्लेमर को ऐड करती हैं। द डिस्क्लेमर भी बेसिकली यही सारी चीजें होता है, तो उसके ऊपर सिर्फ 83 सर्विसेज है, तो इसलिए आप लोग बहुत इजीली रैंक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे यहाँ पर मेरे माइंड में आई है, मैंने ओपन तो नहीं की हुई, बट मेरे माइंड में आई है, तो आई विल शो यू गाइस। FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ओनली 113 सर्विसेज। लोग अपनी कंटेंट जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट होते हैं उनके ऊपर तो FAQs इतने नहीं मैंने देखे हैं, बट जो ई कॉमर्स साइट्स होती है ना, जो अपने प्रोडक्ट सेल करी होती हैं, वो FAQs बनवाते हैं। FAQs बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। FAQs में सिर्फ आप एक प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे, कोई क्वेश्चन, जब आपने उसको माइंड में ये रखना है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, आप वो क्वेश्चन लिखें। अगर तो आपको उनके आंसर खुद ही पता हैं तो आप वो लिख दें, अदरवाइज जो भी आपका क्लाइंट है उससे पूछें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो आप इजीली FAQ जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप सब ने ये सारी सर्विसेज एक ही उसमें सेल करनी है, एक ही क्लिक बना के, तो इस सब को कहा जाता है वेबसाइट कॉपी। टू दैट कैन सी अबाउट अस पेज, होम पेज, मिशन स्टेटमेंट, प्रोडक्ट पेज, FAQ पेज, टर्म्स एंड पॉलिसी। ये सारी चीजें, अगर हम इन सारी चीजों को एक चीज में डिस्क्राइब करें तो दैट इज वेबसाइट कॉपी। ठीक है, आप लोग वेबसाइट कॉपी की एक बना सकते हैं, इनकी अलग अलग बना सकते हैं। अब हम लोग को इतना पता चल गया कि जी प्राइवेसी पॉलिसी जो है, सबसे पहले हम प्राइवेसी पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। अब हम फाइवर को भूल जाते हैं, हमें पता चल गया उसके ऊपर सर्विसेज अच्छे से हम सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीखने कैसे हैं चीजें। प्राइवेसी पॉलिसी में पता चल गया कि यार वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और वो एक आम बंदे के लिए लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम लिखने बैठे तो। ठीक है, इन्होंने भी लंबी लिखी हुई है, ये प्रो ब्लॉगर है, वेबसाइट है। वैसे इनकी ये जो मैंने वेबसाइट निकाली थी, ये मैंने किसी और चीज के लिए निकाली थी, बट इसकी भी मैंने आपको पॉलिसी सिखा दी। प्राइवेसी पॉलिसीज इन्होंने भी लंबी लिखी हुई है। ठीक है, अब हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी इसके अंदर वो रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आप लोग इसको इजीली लिख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाना है और आप लोगों ने टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पर आप लोग कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, जो फर्स्ट पर आ रही होती हैं दो तीन, इन्हीं को यूज करें। इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हम इसको ले लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है इसमें ज्यादा। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कंपनी का नेम यहाँ पर आप लोगों ने टाइप कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं अशोक चौधरी एसोसिएट्स, हम लोग यहाँ पे कंपनी नेम में टाइप कर देते हैं। वेबसाइट नेम हम लोग यहाँ पर जो है कुछ भी क्योंकि आप लोगों के क्लाइंट तो आपको ऑब्वियसली चीजें प्रोवाइड करेंगे। ये फ्रीलांसिंग की मैं बात कर रही हूँ, और जिनका अपना ब्लॉग है उनको पता होगा क्या वेबसाइट है। और URL भी हम डाल देते हैं ashrafchaudhary.com। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। डू यू यूज कुकीज ऑन योर साइट, अभी हम इसको कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, डू यू हैव एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी। अच्छा, अब ये क्या है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू हम एड्स रन कर सकते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो यस कर दें, वरना नो कर दें, और ये आप इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से लें। उसके बाद कंट्री यहाँ पर डालनी है। कंट्री हम लोग डाल देते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, ओ सॉरी, मान नहीं डालनी थी पाकिस्तान।
स्टेट मैं पंजाब में हूँ तो मैं पंजाब डाल देती हूँ। ईमेल एड्रेस मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया। अब जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये देखें, प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ फॉर अशर चौधरी एसोसिएट, और यहाँ पर इन्होंने बहुत लंबी सारी प्राइवेसी पॉलिसी हमें जनरेट कर कर दे दी। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने ये जनरेट तो कर लिया, लेकिन अब हम इसको रीफ्रेज कैसे करेंगे, राइट? रीफ्रेजिंग के ऊपर एक अलग से एक पूरा लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं टूल्स भी बताऊंगी, सारी चीजें क्लियर करूंगी। बट अभी फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग ने कर लिया कॉपी, ठीक है। अगर हम क्लाइंट को ऐसे ही दे देंगे ना, तो क्या होगा कि क्लाइंट को पता चल जाएगा ये प्लेजराइज्ड है, वो ऑर्डर ही कैंसिल कर देगा, तो क्या फायदा। हम इसको करेंगे अब रीफ्रेज। स्टार्टिंग में तो आपकी रीफ्रेजिंग इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि जस्ट योर स्टार्ट, लेकिन जब आप लिख लिख कर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज किस तरह से करनी है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, पॉलिसी वॉज क्रिएटेड द हेल्प ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये चीज जो आपने सबसे पहले यहाँ से कट करनी है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से रिप्लेस करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले पैराग्राफ को देख सकते हैं। एट अशर चौधरी एसोसिएट्स accessible from asharchaudhary.com, one of our main priorities of the privacy of our visitors is the privacy of our visitors. The privacy policy document contains types of information that is collected and recorded by Ashraf Chaudhary and how we use it. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एट अशरफ चौधरी हम यहाँ पे एसोसिएट्स कर देते हैं, एसोसिएट्स, ठीक है। Okay. Accessible from ashrafchaudhary.com, the information we collect. अच्छा, यहाँ पे हम इस चीज को चेंज करके क्या कर सकते हैं, वन ऑफ आवर मेन प्रायोरिटी इज द प्राइवेसी ऑफ आवर विजिटर्स, ठीक है। हमने उस लाइन को कट कर दिया। द प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहने दें, या डॉक्यूमेंट कंटेन्स वेरियस वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दें। इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय, यहाँ पर एक वर्ड कट कर दें, कलेक्टेड बाय अशरफ चौधरी एंड हाउ वी यूज इट, ठीक है। अब इसमें हमने सेंटेंसेस कट कर दिए, हमने चीजों को चेंज कर दिया। अब अगर हम इसकी प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो इसकी प्लेजरिज्म आएगी 0। तो आप इस तरह से एक पैराग्राफ को पकड़ें, उसको रीफ्रेज करना स्टार्ट करें, कुछ वर्ड्स कट कर दें, कुछ वर्ड्स चेंज कर दें, कुछ वर्ड्स खुद से ऐड कर दें। ये मैंने सिर्फ अभी आपको थोड़ी सी बेसिक बताई है। मैं चाहूं मैं आप लोगों को अभी भी पूरी इन डिटेल बता सकती हूँ कि किस तरह से रीफ्रेजिंग करते हैं, लेकिन वो मैं अभी बताना नहीं चाह रही बिकॉज ये लेक्चर हम लोग जिस चीज से हम बात करने वाले हैं, पेजेस के बारे में, वेबसाइट की किस तरह से बना सकते हैं, उस चीज से हम लोग हट जाएंगे, हम लोग बिल्कुल ही कहीं और पहुंच जाएंगे। तो इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर जो है आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को तब और क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके उसे किस तरह से रिफ्रेश करना है। ये सिर्फ बेसिक है कि इस तरह से रिफ्रेजिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ने प्राइवेसी पॉलिसी का कर लिया। इसी तरह से आप लोग जाकर लिखेंगे गूगल के ऊपर डिस्क्लेमर जनरेटर, ठीक है। ये मैंने डिस्क्लेमर जनरेटर लिख लिया। अब मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर ली जो पहले आ रही है, ये सेम वेबसाइट है। इधर भी अगेन हमें कंपनी नेम, वेबसाइट चीजें, वो सारी चीजें हम डालेंगे तो हमारे पास डिस्क्लेमर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर ना इन्होंने पैटर्न भी दिया होता है वेबसाइट्स वालों ने, ठीक है। अगर ये भी हम लोगों ने ना किया होता, हमें नीचे भी ना पैटर्न शो होता। जब आप लोग इतनी ज्यादा रीजनरेट कर लेंगे ना डिस्क्लेमर्स, प्राइवेसी पॉलिसीज, तो आप लोगों को बार बार पढ़ पढ़ के इतना समझ आ जाएगा क्या कैसे लिखना है। तो आप लोग सिर्फ अगर इस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करेंगे ना कुछ टाइम के बाद,
अगर आप इस चीज कंसिस्टेंटली करें 4 to 5 मंथ, तो बाद में आप लोग इस चीज को खुद लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अगर तो आप अपनी खुद की वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से ध्यान से रिफ्रेश करें, क्लाइंट की वेबसाइट के लिए करें तो भी अच्छे से ध्यान से रिफ्रेश करें सारी चीजों को, ताकि कुछ भी प्लेजरिज्म ना आए। प्लेजरिज्म चेक कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम लोग प्लेजरिज्म के सेपरेट लेक्चर होगा वो जिसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आप लोग बस ये समझें कि इन टूल्स के थ्रू, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, और हम आप लोग जो हैं वो लीगल चीजों से हमें नहीं वो है, राइट। तो हम लोग इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, रिफ्रेश कर लेंगे, प्लेजरिज्म भी नहीं आएगी, तो सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं सेट। डिस्क्लेमर भी आप लोग इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज की। ठीक है, पहले हम चले जाते हैं जी प्रो ब्लॉगर के उसके ऊपर कॉन्टेक्ट पेज, और हम प्रो पाकिस्तानी का भी स्क्रॉल करके कॉन्टेक्ट पेज यहाँ पर कहीं पर होगा। यस, कॉन्टेक्ट अस। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने पहले कुछ चीजें बता दी हैं। वी आर नॉट, आई एम अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू ब्लॉगर्स रिक्वेस्टिंग मी टू रिव्यू देयर इंडिविजुअल ब्लॉग्स। उन्होंने कुछ चीजें बता दी कि जी मैं इस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ ब्लॉगर्स को जो कि अपनी ब्लॉग्स को रिक्वेस्ट करने की कर रहे हैं। वी आर नॉट करेंटली एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट सबमिशन फॉर द ब्लॉग। गेस्ट पोस्टिंग, आप लोगों को याद होगा मैंने कल के लेक्चर में बताया कि गेस्ट पोस्टिंग की अलग से भी वेबसाइट हो सकती हैं, और एक वेबसाइट जो कि खुद भी ब्लॉग्स लिखती है और दूसरों की भी गेस्ट पोस्टिंग का वो कर रही होती है, तो ये भी इसी तरह से है। बट उन्होंने बता दी कि अभी फॉर द टाइमिंग हम गेस्ट पोस्टिंग नहीं करें। अब कॉन्टेक्ट अस पेज इस तरह का उन्होंने बता दिया कि नेम जो है, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट अगर उनकी है, मैसेज, जो भी उन्होंने बोलना है, कॉन्टेक्ट अस का पेज इस तरह से डिजाइन करना है। अब आप लोग सोचेंगे किस तरह से डिजाइन करना है, ये हम लोगों का काम नहीं है डिजाइन करना, ये काम जो है ये वर्डप्रेस डेवलपर का है। ठीक है। कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं कि ये जिस तरह से, मैं ये भी फ्रीलांसर्स के लिए बात करें, कि जिस तरह से इन्होंने अपने कुछ रूल्स बता दिए, आप लोग वो लिख कर दे सकते हैं अगर कोई चाहे। वैसे कॉन्टेक्ट अस पेज में नहीं आप लोग को प्रेफर करती कि फ्रीलांसिंग साइट्स पर सेल करें, बिकॉज उसकी जरूरत ही नहीं होती, ये इन लोगों ने लिखा हुआ है। बट प्रो पाकिस्तानी को अगर हम देखें तो उन्होंने बस अपना थोड़ा सा बताया हुआ है कि यू कैन ईमेल एट ऑल्सो अस, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट hello@propakistani.pk, और उन्होंने भी सेम चीजें की हुई है, फोन, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, मैसेज। तो कॉन्टेक्ट अस पेज का कोई वो नहीं है, और जिनकी अपनी वेबसाइट है डेवलपर से बोले वो कर देगा। और मैं जो ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी है, मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग एक वर्डप्रेस डेवलपर को पकड़ें, उनसे काम करवाएं। अगर आप खुद करने बैठते हैं आपका बहुत टाइम लगेगा, अगर आप लोगों को अच्छी बनाने आती है ना, पता है कैसे बनानी है, डू इट। बट इफ यू डोंट नो, मत इस चीज में पड़े। वर्डप्रेस डेवलपर इतने एक्सपेंसिव नहीं है, आप लोग फाइवर के ऊपर जाएं, वहां से ले लें, वहां पर लिखें, आपको मिल जाएंगे, उनके साथ नेगोशिएट कर लें प्राइस। ठीक है, तो आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। अब हम आने लगे हैं सबसे मेन चीज के ऊपर जो कि अबाउट अस पेज। प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग जनरेट कर लेंगे और बार बार जनरेट कर करके हम लोग को लिखनी भी आ जाएगी, राइट। डिस्क्लेमर भी हम लोग जनरेट कर लेंगे, सारी चीजें हम इस तरह से कर लेंगे। लेकिन अबाउट अस पेज हम खुद ही लिखेंगे। अबाउट अस के भी पेज जनरेटर्स जो हैं वो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो मौजूद हैं। बट जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है ना, वो क्या होती है, वो लीगल चीज होती है, वो लीगल डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो वो हम लोग खुद ना लिखें तो सही है, मतलब हमें जब पता नहीं है कि कैसे लिखना है तो ना लिखें। जिस तरह मुझे अभी पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज किस तरह से लिखना है, मैं कोई टेम्पलेट उठा के लिख सकती हूँ, खुद का टेम्पलेट बना के लिख सकती हूँ। आप लोग भी 5 to 6 मंथ के बाद ये सेम चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसी का टेम्पलेट उठाएं कहीं से, इस तरह से disclaimer.info का टेम्पलेट उठाया, वहां पे लिख लें, खुद का टेम्पलेट डिजाइन कर लें, डिफरेंट टेम्पलेट्स देखें और भी खुद का डिजाइन कर लें। लेकिन अबाउट अस एक ऐसी चीज है जिसमें हमने अपने बारे में बताना है या क्लाइंट के बारे में बताना है, क्लाइंट की वेबसाइट को एक्सप्लेन करना है, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो अबाउट अस पेज को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अबाउट अस पेज बेसिकली है क्या, उसमें आप जो वेबसाइट होती है या वेबसाइट का के ऑनर होते हैं उनके बारे में आप लोग बताते हैं। या अगर ई कॉमर्स साइट है
तो उसके बारे में बताते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, कब से सेल कर रहे हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अबाउट अस लिखने के दो चीजें हैं। एक तो फॉर्मूला है आइडा फॉर्मूला, जो मैं आप लोगों को इस फॉर्मूला को तो चले हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर अबाउट अस के लिए मैं जो सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग जिस पे फोकस करें, वो है आइडा। व्हाट इज आइडा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। पहले जब आप लोग लिखना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में आप अपने रीडर के यहाँ अटेंशन ग्रैब करें, कुछ ऐसा लिखें जिससे वो आपके वो अटेंशन दे, वो उसे हो कि मैंने पूरा पढ़ना है। अटेंशन जब उसकी क्रिएट हो गई तो नीचे उसे इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग कोई चीज बताएं। ठीक है, उसके बाद उसका डिजायर उसके अंदर आप जो है वो करें, पैदा करें कि आपको भी जरूरत है इस चीज की। और नीचे एक्शन। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं कि आप लोग जो चीज सेल आउट कर रहे हैं, अगर आपके पास ई कॉमर्स का वो आता है, ये चले ब्लॉगिंग की साइट है, आप इंटरेस्ट से क्रिएट कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग की फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, तो फ्रीलांसिंग से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग से अच्छी अर्निंग होती है। ठीक है, फ्रीलांसिंग आप खुद के खुद बॉस होते हो, आपको कोई ऑपरेट करने वाला नहीं होता। अब ये क्या चीजें फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट डेवलप कर रही है। ठीक है, उसके बाद डिजायर। डिजायर जब इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो डिजायर वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर आप उनको कहें कि फ्रीलांसिंग हर बंदे को सीखनी चाहिए। इस तरह से ये डिजायर क्रिएट हो गया। एंड पे कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या हो सकता है कि आप अभी न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें और ई बुक ले लें। फॉर एग्जाम्पल, ई बुक हम सेल करें, या इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर नीचे अपने ब्लॉग्स के लिंक्स दे दें कि ये ब्लॉग आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को फ्रीलांसिंग समझ आते। ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, दूसरा है वे कि आप लोग पहले प्रॉब्लम बताएं, फिर उसको थोड़ा सा और डिटेल में प्रॉब्लम को करते रहें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएं। अब आप लोगों ने अबाउट अस बेसिकली लिखना कैसे है? स्टोरी टेलिंग में। आपने एक स्टोरी बनानी है। ये नहीं है कि आई एम हफ्सा, आई एम दिस, आई डू दिस, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, माई ब्लॉग इज अबाउट दिस, यू रीड माई ब्लॉग्स एंड डू दिस डू दैट। नो, आप सबने जब आप लोग छूटे होंगे या फिर जो अभी भी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि स्टोरी टेलिंग हम लोग स्कूल में आप लोगों ने कभी ना की होगी। नरेशन भी जिसको कहा जाता है वो की होगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे अबाउट अस पेज की एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी क्या क्रिएट करनी है? आपने सबसे पहले सीन सेट करना है। आपने कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, ये सारी चीजें पहले थोड़ा सा बताएं मैं अपने बारे में। पर अब कि मैं जो हूँ, मुझे मेरा नाम ये है, मुझे फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्ट है, मैं फ्रीलांसिंग कुछ ईयर से कर रही हूँ। ठीक है, या फिर अगर हम ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है इन प्रॉब्लम को अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम सीन सेट हमने कर दिया, कैरेक्टर बता दिया, कैरेक्टर अपने बारे में बात कर दी या अपनी टीम के बारे में बात कर दी और थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर दिया कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम क्या है? काफी साल पहले फोन्स नहीं होते थे, खत के थ्रू चीजें की जाती, तो वो प्रॉब्लम आप बताएं। ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम से एक चैलेंज राइज करें। फॉर एग्जाम्पल, खत थे। ठीक है, खत जो थे उनको भेजते थे, खत 2-3 दिन के बाद दूसरे बंदे के पास पहुंचते थे, फिर वो लिखता था बैठ के तो उसके 2-3 दिन के बाद पहुंचते थे, मतलब 6 to 7 डेज का ये प्रोसेस हो गया। और जो बंदा बहुत ही दूर रहता है उसको तो बहुत ही दिन लग जाते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज हो या कुछ बहुत अर्जेंसी हो तो क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद आप एक सोल्यूशन बताएं। ठीक है, आपने ये बताना है कि हमारे बिजनेस में किस तरह से इस सोल्यूशन के ऊपर हमने काम किया। अच्छा, ये मैंने सिर्फ बताया है
पे उसका खत का, ये नहीं कि आपको खत और उसके बारे में आपकी जिस चीज के बारे में वेबसाइट होगी। चले हम फ्रीलांसिंग को ही लेते हैं और पिछली स्लाइड पे दोबारा चलते हैं और एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि मैं पिछले इतने साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। ठीक है, बल्कि फ्रीलांसिंग का हम स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस करते। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मैं ये करती हूँ, मेरे पास टीम है, हम पिछले इतने साल से ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं प्रॉब्लम बताती हूँ कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर उनके बॉस का जो है प्रेशर है, इतनी अच्छी अंडरपेड जॉब्स वो लोग करें, इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है उनकी। ठीक है, फिर मैं एक चैलेंज बताती हूँ कि बॉस का जब प्रेशर होता है तो उनसे सही से काम नहीं होता है, वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कभी डांट से और चीजों से। ठीक है, उसके बाद फिर मैं सोल्यूशन पे आती हूँ कि इसका सोल्यूशन है फ्रीलांसिंग। और हम लोग, हमारा बिजनेस, हमारी टीम आप लोगों को फ्री में फ्रीलांसिंग सिखा रही है। अब हमारे ब्लॉग्स पढ़ें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, हमारी वीडियोस देखें, तो आपको फ्रीलांसिंग की समझ आएगी, आपको पता चलेगा फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद आप उनको थोड़ा सा बताएं कि नेक्स्ट क्या है, एक पिक्चर उनके माइंड में पेंट कर दें कि फ्यूचर में आप लोग क्या करेंगे। और उसमें मैं कह सकती हूँ कि फ्रीलांसिंग को पूरा वो कर कर अभी हम लोग ब्लॉगिंग के ऊपर एक्सप्लोर करें कि ब्लॉगिंग से किस तरह अर्निंग की जा सकती है। और वो मजे की चीज भी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग ब्लॉग तो पढ़े हैं, उन्हें होगा कि ठीक है अभी बंदा ब्लॉगिंग भी कर रहा है तो ये हमें बाद में ब्लॉगिंग के बारे में भी गाइड कर सकता है। एंड उसके बाद लास्ट कॉल टू एक्शन, जो कि तो मस्ट है। कॉल टू एक्शन में आप लोग नीचे अपने ब्लॉग्स का लिंक, यूट्यूब वीडियोस का लिंक देकर उन्हें अपने पेज के ऊपर वो कर सकते हैं। तो एक स्टोरी क्रिएट हो गई, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और बॉस की डांट से और ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये जो थी स्टोरी टेलिंग वाली चीज, ये थी, ये आइडा नहीं थी। ठीक है, ये आइडा फॉर्मूला नहीं था, ये प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इस टाइप वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, अब मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो आप लोगों को करूंगी कि आप लोग आइडा वो करें, अटेंशन ग्रैब करें। ठीक है, अटेंशन किस तरह से ग्रैब करेंगे, फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छी अर्निंग होती है। अटेंशन ग्रैब हो गया, लोगों को अर्निंग नजर आने लग गई। इंटरेस्ट डेवलप करें। इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, लोगों के स्क्रीन शॉट्स अर्निंग के। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं ब्लॉग की बात नहीं कर रही है, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ किसी चीज को सेल करने की, अब ट्रैफिक लाने की। इंटरेस्ट को क्रिएट करें लोगों में, स्क्रीनशॉट्स आप शेयर कर सकते हैं। फिर उनमें डिजायर करें कि आप भी कर सकते हैं चीजों को। फिर और डिटेल्स फ्रीलांसिंग से रिलेटेड शेयर करें। उसके बाद कॉल टू एक्शन पे आते। ठीक है, स्टोरी बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब करें, कुछ चीजें दिखा के इंटरेस्ट शो करें। जब इंटरेस्ट एक दफा किसी इंसान का किसी चीज में डेवलप हो गया तो डिजायर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कुछ क्लॉथ या कोई सूट कुछ पसंद आ जाता है, तो हमें एकदम से जैसे ही देखते हैं अट्रैक्ट होते हैं, हमारा देखते हैं गौर से, इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो डिजायर तो फॉर श्योर खुद ही से हो जाता है और एक्शन क्या आएगा, फिर हम उसे खरीद लेते हैं। राइट, अब अबाउट अस पेज अगर तो आपने बनाना है किसी ई कॉमर्स साइट का, तो आपने उसके अंदर स्टोरी टेलिंग वाला मत यूज करें। स्टोरी टेलिंग वाला अगर आप किसी ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आप यूज कर लें, नो प्रॉब्लम। बट ई कॉमर्स साइट के लिए आइडा वाला वो यूज करें, अटेंशन ग्रैब करें उनकी। ठीक है, कि हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसका ये है, इंटरेस्ट डेवलप करें कुछ चीजें बताकर, कुछ उसके तरीके, उसके कुछ फायदे शो कर कर। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स उसके शो करके, उसके बाद उनमें थोड़ा सा डिजायर पैदा होगा, फिर उनको कॉल टू एक्शन नीचे प्रोडक्ट्स के लिंक्स दे देंगे, यहाँ यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ना अबाउट अस पेज के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। और पहले मैं आप लोगों के साथ ही अबाउट अस का पेज का स्टोरी टेम्पलेट जो है वो मैं ये शेयर कर रही हूँ। फाउंडर जो भी है, स्टार्टेड कंपनी, कौन सी डेट को कंपनी स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, क्या रीजन थी जो स्टार्ट की। ठीक है, स्टोरी जो बनानी है,
क्यों स्टार्ट की, प्रॉब्लम ऐसी थी क्या जो ये इंडस्ट्री या ये चीज बनाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करें कि हमने ये सोल्यूशन ढूंढने के लिए, सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए क्या क्या मेहनतें की, क्या क्या चीजें की। ठीक है। फिर उसके बाद अपने जर्नी की ही चीजें शेयर करें, क्या माइलस्टोन आपने अचीव किए, क्या आपकी वजह से लोगों ने अचीव किए। ठीक है। उसके बाद आप उनको बताएं कि जी हम और भी आगे चीजें करना चाहते हैं, हमारा आगे ये है। ठीक है। माइलस्टोन जहां पर शेयर करेंगे वहां पे कॉल टू एक्शन दे दें और एंड पे ये बता दें कि जी हम लोगों ने आगे लाइफ में क्या क्या चीजें करनी है। राइट। अब हम आ जाते हैं अबाउट अस के कुछ एग्जाम्पल्स पर। हम प्रो ब्लॉगर को ही फॉर द टाइम बीइंग ले लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं अबाउट अस पेजेस। अब देखें, यहाँ से फ्रॉम हॉबी टू प्रोफेशनल, बैक इन 2002। ओके, अब ये देखें, जो ये होता है ना अबाउट अस वाला पेज। ठीक है। अबाउट अस वाला पेज जो है उसके अंदर आप आई यू कर बात करते हैं। ठीक है। और जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज होता है उसके अंदर आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ठीक है। अबाउट अस के अंदर अब इन्होंने अबाउट अस कैसा लिखा हुआ है, स्टोरी बनाएंगी। इनकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे स्टोरीज अच्छी लगती भी हैं, नो डाउट, वो मजे की लगती हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। हॉबी टू प्रोफेशन इन्होंने पहले बता दिया, बैक इन 2002 आई स्टम्बल्ड अपॉन एन आर्टिकल अबाउट ब्लॉगिंग। आई डिडंट नो इट एट द टाइम बट दैट मोमेंट चेंज माई लाइफ। I know that statements like that being on those cheesy buy my $1,000 training program sites. Don't worry, I am not selling anything more than a book. But it is actually true. Within 24 hours of reading the article, I had started my own blog. A personal blog where I have explained issues of pop culture. अच्छा ओके, अब यहाँ पर वो बता रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अबाउट अस का जो पेज होता है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट आप सेल करें या अपने ब्लॉग ब्लॉग है तो ब्लॉग के बारे में, या जो प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि मैं बुक सेल करा, स्टोरी में उन्होंने बुक ऐड कर दी। अब पहले उन्होंने बताया कि जी अटेंशन ग्रैब की, कि मैंने ब्लॉगिंग किस तरह से स्टार्ट की, ब्लॉगिंग में मुझे क्या इश्यूज आए। ठीक है। जब मैंने सीखी, मैंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने कर दिया वाई प्रो ब्लॉगर, हम ही क्यों। ठीक है। अब ये बताने से क्या होगा, ऊपर अटेंशन ग्रैब होगी, वाई प्रो ब्लॉगर बताकर उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया कि हम ही क्यों। द साइट इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग अदर ब्लॉगर्स लर्न द स्किल ऑफ ब्लॉगिंग, शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड प्रमोट द ब्लॉगिंग मीडिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब्सक्राइब टू प्रो ब्लॉगर, गेट प्रो ब्लॉगर इन अ बुक। अब उन्होंने नीचे कॉल टू एक्शन दे दिया अपनी बुक का। ठीक है। ये एक वेबसाइट हो गई, ये किसकी हो गई, ब्लॉगिंग की। अब एक और वेबसाइट है, वो भी मैं ओपन कर लेती हूँ। वो वेबसाइट है photopexy.com। ठीक है। ये पाकिस्तानी वेबसाइट नहीं है, ये बाहर की वेबसाइट है। एंड ये जो है कैंपिंग और इस टाइप की चीजों की है, ट्रैवलिंग और इस टाइप की चीजों की सारी ये वेबसाइट है। अगर हम इसके एंड पर चलते हैं, अच्छा ये क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट, राइट। हमने जो प्रो ब्लॉगर देखी वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। इन्होंने क्या, इन्होंने स्टोरी के फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। इन्होंने आइडा फॉर्मूला नहीं यूज किया, इन्होंने स्टोरी टेलिंग की फॉर्म यूज की है। अब अगर हम फोटोपेक्सी को देखते हैं, इसके भी यहाँ पर हमें अबाउट अस, क्या यू गो अबाउट। ठीक है। मैं देख रही हूँ कि ऑल राइट, यहाँ पे भी आप लोग देखें एफएक्यूज। एफएक्यूज प्रो ब्लॉगर के नहीं थे, इनके हैं। ई कॉमर्स साइट्स वाले बनवाते हैं। आप लोग डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स पे जाएं जिनके एफएक्यूज हैं, उनके एफएक्यूज को पढ़े तो आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके। अब ये क्या है, अबाउट अस पेज। अब ये हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी डू, कोडेपेक्सी वी डू गुड टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर कंपनी, फ्रॉम आवर गिविंग मॉडल टू आवर कंपनी
culture and sustainable product design, we see our business as a vehicle to make an impact. अब उन्होंने अट्रैक्शन दे दी है कि हम लोग जो है इम्पैक्ट सोसाइटी में करने के लिए हम लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है, हम चीजें सेल कर रहे हैं एज अ सर्टिफाइड बी कॉर्पोरेशन। अच्छा, अब उन्होंने क्या बता दिया, हम बी कॉर्पोरेशन के सर्टिफाइड हैं, ठीक है। और आगे ये भी बता दिया कि हम अपनी रेवेन्यू का 1% पावर्टी मतलब के जरूरतमंद लोगों इन सब के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट सपोर्ट इन सब के अंदर देते हैं, ठीक है। हम लोग अपने ग्रांट प्रोग्राम, ये ग्रांट प्रोग्राम ग्रांट राइटिंग अगर आपने सुना हो तो ये गलत फील्ड है। We promote organization successfully improving the human condition. To date, we have awarded 42 grants in 6 focus countries. अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पहले अपनी कंपनी का थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। उसके बाद अट्रैक्शन के लिए इट इज आइडा, इट इज अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर अट्रैक्शन आपको क्रिएट कर दी कि जी हम तो 1% रेवेन्यू अपना जरूरतमंदों के लिए यूज करते हैं और हमने ग्रांट्स के थ्रू अपने बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गुड डिजाइन, उन्होंने अब यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप कर दिया कि आप लोग जो चीज खरीद रहे हैं, आपका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, वो अच्छी चीजें आप लोग पहने, अच्छे से वो हो। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स का क्या दे दिया, अगर हम इनके ऊपर चेक करते हैं हमें डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट पेज ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उन्होंने कॉल टू एक्शन बीच में भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो अपनी जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी इंटरेस्ट, उन्होंने डेवलप आपका गुड डिजाइन से कर दिया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप करने के फौरन बाद भी कॉल टू एक्शन दे दिया। फिर उन्होंने अपनी कंपनी को थोड़ा सा मैंने कहा डिजायर के अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। अब उन्होंने इमोशनल पार्ट प्ले किया यहाँ पे कि हम लोग जरूरतमंदों की हेल्प करें, ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक गारंटी दे दी। गारंटी क्या है, ट्रस्ट और इंटरेस्ट दोनों, गारंटी से आप लोगों को इसमें और इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा उन्होंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दिया। बट ये जो कॉल टू एक्शन से नीचे की चीजें है ना, ये उन्होंने, अब मैं इस पेज का मतलब समझाती हूँ कि कॉल टू एक्शन पहले क्यों दिया। उन्होंने कॉल टू एक्शन इसलिए पहले दे दिया कि कॉल टू एक्शन देने के बाद कहीं हम किसी और पेज पे ना चले जाएं, नीचे ही जब हम उनके बारे में और पढ़ेंगे तो हम उनमें और इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से कॉल टू एक्शन, एक कॉल टू एक्शन दे दिया, राइट। उस कॉल टू एक्शन पे क्या पता कुछ लोग इतने इंटरेस्टेड ना हो, तो उन्होंने क्या किया, नीचे अपनी कंपनी की और गुड डीड्स, गारंटीज, ये सारी चीजें इंटरेस्ट और डिजायर दोनों डेवलप करने के लिए डाल दी। और कॉल टू एक्शन दो डाल दिए कि किसी ना किसी पे तो कोई ना कोई क्लिक करेगा, ठीक है। अबाउट अस पेज देखे, उन्होंने पिक्चर जरूर ऐड किया बट उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी जो जिसको तहरीर कहते हैं उर्दू में, वो नहीं लिखी हुई है, राइट। उन्होंने शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे हैं, मतलब इससे आप लोग शॉर्ट पैराग्राफ्स ही लिखें, ज्यादा बड़ा मत लिखें। मैं अबाउट अस के लिए कोई टूल इसलिए रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी इज अ टेक्निकल एंड लीगल डॉक्यूमेंट, राइट। About us is not illegal or it is even not a technical page or technical written format. वो ये इसके अंदर आपने सिर्फ क्या है, अगर खुद का ब्लॉग है तो खुद के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना है, प्रोडक्ट के बारे में डेवलप करना है। अगर जिस तरह से ये तो ई कॉमर्स साइट है, अब ये जो प्रो ब्लॉगर है, ये है प्रो ब्लॉगर की फाउंडर, इनकी पिक्चर लगा दी है और इनके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। क्लाइंट जो है उसकी आप साइट देखें, अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो उनसे कहें कि हम आपकी स्टोरी अबाउट अस में लिखते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन में आप कब से काम कर रहे हैं, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, ठीक है। काम करते वक्त आपने क्यों काम स्टार्ट किया, क्या सोच कर किया, वो जो चीजें आप इंफॉर्मेशन उनसे लेंगे, उसमें कुछ चीजें खुद से ऐड करने, खुद से ऐड करेंगे, वो अच्छी सी एक आप बना लेंगे। ई कॉमर्स साइट है तो उनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनसे लें, ये जो प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे, आपने क्यों सेल करना स्टार्ट किया, आप आपका मोटिव क्या था इसके पीछे, आपके पास जो अर्निंग आती है आप उससे स्पेसिफिकली कुछ करते हैं, आपका कोई मेन चीज होती है,
ये सारी चीजें पूछें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, असाइनमेंट देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। अबाउट अस पेज प्राइवेसी पॉलिसी तो ऑब्वियसली आप लोग जनरेट करते जाएंगे, और जब उसको रीफेस करते जाएंगे तो टाइम के साथ साथ आप लोगों को फॉर श्योर एक जो है वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता चल जाएगा किस तरह से लिखना है, क्या करना है। लेकिन अबाउट अस पेज क्या है, लिखने के साथ साथ ना दूसरों के पढ़ें, डिफरेंट वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग के लिए डिफरेंट पढ़ें, मतलब जो ब्लॉग सिर्फ लिख लें, जिन्होंने सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग ई कॉमर्स की जिनकी वेबसाइट है, सबके पढ़ें, अबाउट अस पढ़ें, ताकि आप लोगों को पता चले क्या कैसे करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने, आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, अबाउट अस पेज देखें, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड काउंट जो बेसिकली है, मैं नहीं दे रही हूँ आपको, 300 वर्ड्स, 200 वर्ड, जितना आप लिख सकते हैं आप लिखें, बट यूजिंग आइडा, आइडा फॉर्मूला, अटेंशन हो, इंटरेस्ट हो, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कितना सही लिखा है। ठीक है, ये लिखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है गाइस, आप लोगों ने और वेबसाइट्स ढूंढनी है जिनका अबाउट अस पेज आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, अबाउट अस पेज आप लोग उनका पढ़ेंगे, और कॉपी पेस्ट किसी ने नहीं करना, या रीफ्रेजिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग रीफ्रेज करोगे मुझे तब भी पता चल जाएगा, आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे मुझे तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उसको प्लेजरिज्म टूल से जो है वो चेक कर दूंगी। रीफ्रेज भी, अच्छा रीफ्रेजिंग का वैसे मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज प्लेजरिज्म टूल रीफ्रेजिंग को नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप लोग रीफ्रेज करके सिर्फ असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए कर देते हो ना, आपको उसका रियलिटी में कोई फायदा नहीं है। खुद लिखोगे, आपको जो आपकी जो गलतियां होंगी वो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आपकी गलतियां हैं। ठीक है, तो रीफ्रेजिंग कर लेंगे, मैं कोई गलती नहीं बताऊंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं। तो इट्स बेटर कि आप खुद लिखें, डिफरेंट अबाउट अस पेजेस पढ़ें, पढ़कर फिर लिखें, थोड़ा सा पढ़ लें, नहीं पढ़ना है तो ज्यादा नहीं पढ़ना है तो फोटोवैक्सी और प्रो ब्लॉगर, जो दो वेबसाइट मैंने आप लोगों को ये दी हैं, कोटोपेक्सी.com है इसका यूआरएल, प्रो ब्लॉगर का भी ProBlogger.com ही है। ठीक है, इनको आप, इनका सिर्फ अबाउट अस पढ़ लें। प्राइवेसी पॉलिसी की इसलिए असाइनमेंट नहीं दे रही क्योंकि अम, वो क्या है, आपने जनरेट करनी है और रीफ्रेजिंग कर लेनी है, और रीफ्रेजिंग के ऊपर हमारा एक सेपरेट लेक्चर है जिसकी मैं पूरी रीफ्रेजिंग की असाइनमेंट दूंगी, तो वो उसमें हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्टेक्ट अस का पेज तो वैसे मैंने आप लोग को बता दी, उसमें कोई वो नहीं है, फ्रीलांसर जो हैं उनको तो कॉन्टेक्ट अस पेज की जरूरत ही नहीं है गिग बनाने की, और जिन्होंने अपना खुद का ब्लॉग बनाना है वो वर्डप्रेस डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर से बात करना है। ठीक है, आई होप कि आपकी सारी इस लेक्चर में समझ आ गई है। पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो, इस लेक्चर से रिलेटेड हो, यू गाइस कैन आस्क मी एनी टाइम इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम अवेलेबल देयर, एंड इवन आफ्टर द ट्रेनिंग आई एम अवेलेबल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद भी कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। ये कंटेंट भी जो है लाइफ टाइम के लिए ही आप लोगों के पास है, जब तक फेसबुक है तब तक ये कंटेंट आप लोगों के पास है फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर। So see you guys in the next lecture. If you guys have any question, let me know in the WhatsApp group. See you guys in the next lecture. Allah Hafiz.